हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्नर्स कैफ़े यूट्यूब चैनल। आपका, मेरा, हम सबका प्रिय प्रिय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बढ़िया से एनआईएस का, अभी के लिए एनआईएस का सिलेबस बढ़िया से पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से कवर करना है, इतना मुझे पता है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अपन ने कहाँ पे कर रहे थे आज, मैंने, हाँ बाय द वे, इंग्लिश लिया है, तो अभी हम करेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश का स्नेक बाइट कर रहे थे हम, तो वहाँ से ही शुरू करेंगे अभी। स्नेक बाइट का मैंने आप लोगों को बोला था कुछ क्वेश्चन आंसर्स का, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का, तो वो करेंगे इस वीडियो में। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है यहाँ पर हमारे पास में, वो करेंगे गाइज। तो चलो फिर जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। और गाइज़, मैंने अभी तक 4 या 5 वीडियोस मेरे ख्याल से निकाल दिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, मतलब अपलोड कर दिया है। और गाइज़, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, कोई 5 सब्सक्राइबर आए हैं मेरे पास। तो प्लीज़ गाइज़, अभी बस मैंने चैनल स्टार्ट ही किया और मैं मेरी तरफ से जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से मेरा 200 छोड़ो 500% दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड गाइज, प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरा कंटेंट इतना सा भी, मतलब 0.0001% भी पसंद आता है ना, तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़, जो कि फ्री है चीज़, पैसा भी नहीं लग रहा, सब्सक्राइब कर देना गाइज, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। एंड आई विल बी लाइक कि हाँ यार, मैंने कुछ तो किया भाई, कुछ तो किया जिससे कि लोगों को हेल्प मिली। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, कि हाँ, जिससे मतलब हुआ, किसी का भला हुआ। तो गाइस चलो अपने, क्योंकि एनआईएस का वैसे भी होता है कि गाइस ये जो क्लासेस वगैरह होती है एनआईएस की, तो इनमें ऐसे खास कुछ पढ़ाते नहीं, और पढ़ाते भी हैं तो बीच में बच्चे जो हैं वो इंटरप्ट करते रहते हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं उनसे पढ़ा नहीं जाता बेचारों से। तो एंड मी बीइंग अ एनआईएस स्टूडेंट, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि सभी का बढ़िया हो था, मतलब मैं स्टूडेंट था। एंड या मैं चाहूँगा कि सबका बढ़िया हो, सबकी पूरी तैयारी हो। सो मैं अलग से, मैं चाहता हूँ कि जो नहीं कर पाते क्लासेस में, पढ़ नहीं पाते ढंग से, तो उनके लिए अलग से वो यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं, जिसके लिए मैं आपको बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा। हैं तो और भी चैनल्स यूट्यूब पर आपको वो पसंद है तो वो भी देखो, बट मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वो मतलब 2-3, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन उनकी वीडियोज़ आती होगी, डेली बेसिस पे आती होगी, हो सकता है 3 दिन से, हफ्ते से आती हो, बट मेरी दिन में 2-2 वीडियोज़ आ रही है गाइस। 2 छोड़ो, आज तो 3 आएगी। सो प्लीज़ गाइज, अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना। चलो चलो चलो, अब जल्दी से अपने ना शुरू करते हैं, इतना टाइम नहीं है। तो वीडियो को भी लाइक कर देना। भाई मैं कुछ और ही बोल रहा था, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेरे ख्याल से हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। वेरी शॉर्ट भी हो गए थे या आई रिमेंबर, वेरी शॉर्ट भी हो गए थे, तो इनका एक बार रिकैप कर लेते हैं, कोई बुरा ही नहीं है उसमें, बढ़िया ही है उल्टा। अगर पिछली वीडियो देखी हुई है तो इस पार्ट को स्किप कर देना, और जो मैंने पहले बोला था अगर आपको नहीं सही लगा तो वो भी स्किप कर दो, मैंने तो वैसे ही बोला था। तो चलो गाइज, अपने क्या नाम लेते हैं कि करते हैं, चलो शुरू। वेन राजा वॉज स्टिंग बाय द बी, ही, वैसे ही नहीं बोला था, मतलब मेरे को सीरियसली गाइज, मेरे को हेल्प चाहिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हुए हैं इतने टाइम में। शुरू करते हैं, नहीं हो। वेन राजा वॉज स्टिंग बाय द बी, ही, उसने क्या किया जब उसे मधुमक्खी ने काटा। तो वो अपनी दादी माँ के पास भाग के गया था पेन में। तो इसमें सबसे सही आंसर वही है, रैन टू हिज ग्रैंड मदर टू टेल हर दैट ही हैड बीन बिटेन। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में, व्हेन ग्रैंड फादर लर्न दैट राजा हैड स्नेक इन द शेल ही। तो इसमें ये तो नहीं है कि ग्रैंडफादर ने सीखा, लर्नड तो होता है सीखा। तो इस कंटेक्स्ट में लर्नड को इस तरीके से बोला गया है कि ग्रैंडफादर को जैसे ही पता चला कि राजा को, जो है राजा के पास में एक शेल में, कोकोनट शेल में स्नेक है, तो उन्होंने क्या किया,
ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बेताब हो गए और बहुत खुश हो गया। ऑब्वियसली कौन होएगा जब हाथ में स्नेक हो तो, और वो भी बच्चे के। आस्क्ड राजा टू हाइड इट इन द कॉटेज, मतलब जो उनका घर था उसमें छुपाने के लिए बोला कि इसे कहीं छुपा दो, तो वो भी नहीं था। आस्क्ड राजा टू थ्रो इट अवे, स्टार्टेड बीटिंग राजा, तो अब राजा को बोला कि इसे दूर फेंक दो या फिर राजा को पीटने लगे, मतलब पेट है क्या किया तूने। तो मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। सो सही आंसर जो है वो है आस्क्ड राजा टू थ्रो इट अवे, कि कहा कि दूर फेंक दे भाई से। तो सही आंसर हुआ सी यहाँ पर। ग्रैंडफादर फाउंड डैश कलर मार्क ऑन राजाज फिंगर, तो ग्रैंडफादर को कौन से कलर का मार्क मिला था राजा के फिंगर पर, वो था ब्लू कलर का मार्क। तो यहाँ ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड। तो ब्लू ब्लू ही होता है, क्योंकि जब पॉइजन जाता है तो वो ब्लू हो जाता है, बी स्टिंग होती है तो भी ब्लू हो जाता है, और स्वेलिंग भी हो जाती है, तो ब्लू। और फिर फोर्थ है विच क्योर डिड द ओल्ड मैन नो, तो ओल्ड मैन को किस चीज़ का क्योर पता था। ओल्ड मैन को यहाँ पर स्नेक बाइट का क्योर पता था अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो ओल्ड मैन ही न्यू क्योर फॉर स्नेक बाइट, जो कि सही आंसर है। सेकेंड ऑप्शन है ही न्यू क्योर फॉर बी स्टिंग, थर्ड है ही न्यू क्योर फॉर रेड बाइट, नन ऑफ द अबव। तो उसे स्नेक बाइट का पता था, तो सही आंसर हुआ ए यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी दिया हुआ आंसर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू ऑन रिटर्निंग होम, तो ग्रैंडफादर ने घर आते ही क्या किया। मतलब राजा को सही कर दिया उस ओल्ड मैन ने, सही तो नहीं किया था, मतलब कहने के लिए सही कर दिया। तो उसके बाद ग्रैंडफादर ने घर आने के बाद क्या किया जब राजा सही हो गया था उनकी नज़र में। तो ही वॉज एंग्री विद द ओल्ड मैन, बहुत गुस्सा हुआ ओल्ड मैन से। ही सेंट गिफ्ट्स टू द ओल्ड मैन, ही सेंट मनी टू द ओल्ड मैन, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द ओल्ड मैन, उन्होंने पैसा भेजा ओल्ड मैन को, उन्होंने गिफ्ट्स भेजे ओल्ड मैन को, या फिर वो मतलब भूल ही गए कि भाई ऐसा कुछ हुआ भी था। तो उन्होंने गिफ्ट भेजे थे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में। तो ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी से। व्हाट डिड राजा सी इन द कंपाउंड, तो राजा ने कंपाउंड में क्या देखा, स्मॉल स्नेक देखा। तो राजा सॉ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। वेयर डिड द स्नेक हाइड, तो स्नेक कहाँ छुपा, द स्नेक हिड अंडर अ कोकोनट शेल, तो द स्नेक हिड अंडर अ कोकोनट शेल के नीचे छुपा। व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू टू कोकोनट शेल, अब ग्रैंडफादर ने कोकोनट शेल के साथ क्या किया, ग्रैंडफादर थ्रू द कोकोनट शेल अवे, तो उन्होंने कोकोनट शेल को दूर फेंक दिया। व्हाट वार्निंग डिड ग्रैंडफादर गिव रिगार्डिंग स्नेक्स, तो स्नेक्स के लिए क्या वार्निंग दी ग्रैंडफादर ने राजा को, तो उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि बेटा स्नेक्स के पास नहीं जाते, वो बहुत डेंजरस और पॉइजनस होते हैं। तो ग्रैंडफादर टोल्ड राजा नॉट टू गो नियर स्नेक्स एज दे आर वेरी डेंजरस। क्वेश्चन 5, विथ व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू व्हेन ही सॉ अ ब्लू मार्क, यानी कि राजा के हाथ पे जब उन्होंने ब्लू मार्क देखा तो उन्होंने क्या किया। ऑन सीइंग अ ब्लू मार्क ग्रैंडफादर रैन कैरिंग राजा टू द ओल्ड मैन, अब ब्लू मार्क देखते ही ग्रैंडफादर जो थे वो भाग के गए ओल्ड मैन के घर पे, ताकि राजा को स्नेक बाइट का क्योर मिल सके। अब वॉट डिड एक्चुअली बाइट राजा, तो राजा को सच में क्या काटा था, बी ने काटा था, वो तो हमें पता ही है। तो आंसर में लिखा हुआ है राजा वॉज बिटन बाय अ बी नॉट स्नेक एज एवरीवन थॉट, जैसे कि सबने सोचा कि राजा को सांप ने काटा है, तो बी ने काटा था, सांप ने नहीं काटा था, तो वो लिखा हुआ है आंसर में। वाई डिड राजा नॉट स्पीक, अब राजा क्यों नहीं बोला कि मुझे बी ने काटा है, सांप ने नहीं काटा, क्यों, क्योंकि राजा डिड नॉट स्पीक बिकॉज ग्रैंडफादर हेल्ड हिम टाइट, तो वो तो बेचारा बच्चा अब क्या बोलेगा जब उसे इतना टाइट पकड़ रखा है, सांस भी नहीं आ रहा है ढंग से। तो ये सब चीज़ें चैप्टर में नहीं लिखी होती, लेकिन हमें खुद से स्टोरी में घुसना चाहिए गाइस। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली, कि स्टोरी में घुसो, अपने आप को उस कैरेक्टर की तरह समझो, और फिर देखो आपको मतलब कैसे समझ आती है स्टोरी। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी कराना है सब। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ओल्ड मैन, तो जो ओल्ड मैन था वो किस टाइप का पर्सन था, ओल्ड मैन वॉज ग्रीडी एंड कनिंग पर्सन, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ग्रीडी था और कनिंग था, लालची था और बहुत ज़्यादा चालाक टाइप था। तो ये तो सेकेंड चैप्टर आ गया। इससे पहले शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं थोड़े से।
ये भी कर लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड, शॉर्ट आंसर जो होते हैं जिन्हें नहीं पता 30 to 40 वर्ड्स में लिखने वाले आंसर्स होते हैं, यानी कि सेमी लॉन्ग। तो व्हाट डिड राजा डू ऑन सीइंग द स्नेक इन द कंपाउंड। तो राजा ने सांप देखने के बाद कंपाउंड में क्या किया। राजा ने अब क्या किया था स्नेक देखने के बाद कंपाउंड में यहाँ पर। तो राजा ने किया है ये ऑन सीइंग द स्नेक इन द कंपाउंड राजा वेंट नियर इट। द स्नेक एट वंस crawled in the coconut shell. Raja closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then he took the shell to his grandmother. अब राजा जो था उसने स्नेक को देखा तो उसने सोचा कि चलो जानूँ इस जानवर के बारे में, इसके पास जाऊँ, हो सकता है अच्छा जानवर हो। तो वो तो बच्चा है, अब उसे क्या पता, तो वो उसने कोशिश की स्नेक के पास जाने की। स्नेक जो है वो शर्मीला और डरपोक जानवर, डरपोक तो क्या होता है बट वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है और शर्मीला होता है, तो वो कोकोनट शेल के नीचे जाके छुप गया। और फिर राजा ने क्या किया, कोकोनट शेल को उठा लिया स्नेक को उसके अंदर ही होते हुए, और उसके ऊपर स्टोन जो था वो लगा दिया, जैसे हम कटोरी के ऊपर लगाते हैं प्लेट वगैरह, तो वैसे। अब और फिर बच्चा था तो उसे उत्सुकता हुई कि मैं मतलब अपने दादा दादी को भी दिखाऊं, तो वो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के पास लेके गया, ग्रैंडमदर के पास एक्चुअली लेके गया स्नेक दिखाने के लिए। अब हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट हेयरिंग अबाउट द स्नेक, क्वेश्चन 2 है ये। तो ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे उन्होंने एकदम से एक्सप्रेशन दिया कि जैसे उन्होंने स्नेक के बारे में सुना राजा के हाथ में ऑब्वियसली। तो आंसर है ग्रैंड मदर वॉज शॉक टू नो अबाउट द स्नेक इन राजाज हैंड। अब जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम से बौखला गई स्नेक के बारे में सुन के जो कि राजा के हाथ में था। तो शी क्राइड फॉर हेल्प, उन्होंने मदद के लिए चिल्लाई वो। तो शी वॉज ऑलमोस्ट शॉक्ड एंड शोड अ लॉट ऑफ कंसर्न। तो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर करेक्ट करते तो इसे ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड। अब पहली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड, और जो थर्ड लाइन है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रैंड मदर वॉज ऑलमोस्ट शॉक्ड। तो ये तो गलत हो गया, ये तो पूरा कंटेक्स्ट सा चेंज हो रहा है, तो कई बार मिस प्रिंट जो होता है वो हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड टू नो अबाउट स्नेक इन राजाज हैंड, शी क्राइड फॉर हेल्प एंड शोड अ लॉट ऑफ कंसर्न। बस इतना। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, हाँ तो 3 है वो है व्हाट स्टिंग राजा, व्हाट डिड ही डू इमिडिएटली। तो राजा को क्या काटा था और उसने एकदम से क्या किया। तो राजा को क्या काटा था, बी काटी थी, सबने सोचा कि स्नेक काटा है, बट देन व्हाट डिड ही डू इमिडिएटली। तो राजा जो था आंसर में लिखा हुआ है कि राजा वॉज स्टिंग बाय द बी ऑन हिज फिंगर, ही फेल्ट अ शार्प पेन, जो कि सभी को होता है बी काटने पे, अगर आपको काटी होगी तो आपको भी पता होगा। ही एट वंस रैन टू ग्रैंड मदर एंड वॉन्टेड पेन टू स्टॉप, यानी कि राजा को जो था बी ने काटा था उंगली पे। अब राजा जो था उसे शार्प पेन जो फील होता है जब भी कोई बी या कुछ भी काटता है तो वो उसे फील हुआ। तो उसने क्या हुआ, वो बच्चा था, उसे दर्द हुआ, तो वो अपने ग्रैंड मदर के पास भागा और कहा कि मेरे पता नहीं क्या हो गया, मुझे दर्द हो रहा है पेन में, और चाहता था कि पेन रुक जाए। अब ग्रैंड मदर थी, उन्होंने सोच लिया कि स्नेक ने काटा होगा क्योंकि वो पहले भी घर में स्नेक ला चुका था। तो हाउ, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू ग्रैंडफादर रिएक्ट ऑन नोइंग अबाउट राजा। हाउ डू यहाँ फिर से गलत है, हाउ डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बता रहे हैं क्वेश्चन को। तो हाउ डिड ग्रैंडफादर रिएक्ट ऑन नोइंग अबाउट राजा बीइंग स्टिंग। तो यहाँ ग्रैंडफादर ने कैसे रिएक्ट किया। तो आंसर है ग्रैंडफादर केम एट वंस, ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, he took Raja in his arms and started running. He ran across the garden and paddy. He ran until he reached the old man's house. तो इसका मतलब है कि ग्रैंडफादर जो थे वो एकदम से भाग के आए, जैसे ही मतलब उन्होंने सुना कि स्टिंग होगी राजा को, तो उन्हें भी यही लगा कि सांप ने काटा है क्योंकि वो पहले भी ला चुका है, जैसा ग्रैंड मदर को लगा था। तो ग्रैंडफादर एक बार में एकदम से भाग के आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, उन्होंने बस राजा को एकदम से अपने हाथों में उठाया और भागना शुरू किया। और फिर वो गार्डन के थ्रू और जो चावल लगे हुए थे मतलब उनके फार्म्स में ऑब्वियसली,
तो वहाँ उसके थ्रू वो भागना शुरू किया उन्होंने, जब तक कि वो बूढ़े इंसान के, जो कि स्नेक बाइट का क्योर जानता था, उसके घर तक नहीं पहुँचे। अब वाई कुड राजा नॉट टेल द ट्रूथ, अब राजा सच्चाई क्यों नहीं बता पाया, ये 5th क्वेश्चन है। तो राजा कुड नॉट टेल स्पीक द ट्रूथ एज ग्रैंडफादर हेल्ड हिम टाइट, ही डिड नॉट अलाउ हिम टू टॉक। ग्रैंड मदर टू केम, यहाँ गलत लिखा हुआ, ग्रैंड मदर टू केम, यहाँ होना चाहिए TOO, ग्रैंड मदर टू यानी कि वो भी। ग्रैंड मदर टू केम विद अदर पीपल, दे ऑल लुक्ड एट हिम सैडली। तो इसका मतलब है कि राजा सच्चाई इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने टाइटली पकड़ा हुआ था उसे, और उसे बोलने की मतलब इजाज़त से नहीं मिली, क्योंकि बेचारा टाइट पकड़ा हुआ है, कैसे बोले। तो अब ग्रैंड मदर जो थी वो भी उसके बाद में ऊपर से उन्होंने भी ऐसा कुछ किया जिससे वो और नहीं बोल पाया। तो ग्रैंड मदर जो थी वो और लोगों के साथ भी आ गई, इधर उधर रहने वाले बाकी लोग, उन्हें तो बस मतलब मज़े के लिए बहाना चाहिए होता है, तो उनके साथ में आ गई। और फिर वो सब उसकी तरफ उदासी से देखने लगे, तो वो भी बेचारा ऐसे हो गया कि यार क्या यार, मेरा बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं, मानना ही नहीं। तो इसका आंसर मतलब ये हो गया इस आंसर का। वॉट 6th क्वेश्चन है, वॉट ट्रीटमेंट डिड द ओल्ड मैन गिव राजा, तो राजा को बूढ़े इंसान ने क्या ट्रीटमेंट दिया। तो ओल्ड मैन ने राजा को बोला कि बैठो और हिलना मत बिल्कुल, और वो एक ग्लास टाइप में, एक वेसल में पानी लाया, ब्रास की थी जो, और कुछ मंत्र वगैरह बोले, मंत्रास, और फिर राजा की जो उंगली थी वो उस पानी से धोई और उसे पीने के लिए दे दिया। तो इंग्लिश में ये है, द ओल्ड मैन आस्क्ड राजा टू सिट एंड नॉट टू मूव, यानी कि बैठने को और हिलने ना को बोला, ना हिलने को बोला। तो देन ही टुक सम वाटर इन अ ब्रास वेसल, फिर उसने कुछ पानी लिया ब्रास वेसल में। ही रिसाइटेड सम मंत्रास, और फिर कुछ मंत्रास बोले। ही ही इवन नहीं, ही इवन तो हो गया कि उसने ये भी किया, तो होना चाहिए ही देन वॉश्ड, उसने उसके बाद राजा की जो उंगली थी उसे पोंछा, मतलब धोया। तो ही इवन वॉश्ड राजाज फिंगर एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और फिर उंगली धोने के बाद उसे पानी पीने के लिए दे दिया। अब हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्राई टू स्केयर ग्रैंड पेरेंट्स, अब ओल्ड मैन ने, अब वो जो बूढ़ा इंसान था ग्रीडी कनिंग, जो कि स्नेक बाइट का क्योर जानता था, उसने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, दादाजी दादी को कैसे डराया। तो द ओल्ड मैन वॉज वेरी विटी फेलो, he tried to trick grandfather, he could not know the truth but said that it was a poisonous snake, he thanked God for bringing राजा in time। तो इसका मतलब हुआ कि जो बूढ़ा इंसान था वो एक बहुत ज़्यादा मतलब विटी यानी कि लालची, और वो थोड़ा मतलब वैसे ऐसे टाइप का इंसान था। तो उसने कोशिश की जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, उन्हें डराने की, उन्हें मतलब ट्रिक करने की। अ, और उसे सच्चाई तो ये थी कि उसे खुद को ये नहीं पता चल पाया कि वो कोई स्नेक ने काटा है या बी ने काटा है, और उसने बोल दिया कि इट वॉज अ वेरी पॉइजनस स्नेक, बहुत पॉइजनस स्नेक था जिसने राजा को काटा, क्योंकि वो ट्रिक करना चाहता था उन्हें। और ही थैंक्ड गॉड फॉर ब्रिंगिंग राजा इन टाइम, फिर वो भगवान का शुक्रिया करने लगा कि शुक्र है आप इसको, बच्चे को सही टाइम पे ले आए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे वैसे झूठ बोलने लगा। तो ये था शॉर्ट आंसर, सब लॉन्ग आंसर दो ही हैं यहाँ पे, और वीडियो लंबी होती जा रही है, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इन्हें भाई। वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अ राजा, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि आपको क्या लगता है राजा के बारे में, यानी कि उस कैरेक्टर जो कि है राजा इस स्टोरी में, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हो। तो इसका आंसर जो बुक में दिया हो, अब ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, पर ये मेरे ख्याल से बुक से ही लिखना चाहिए जो बुक में है। तो राजा इज़ अ बॉय हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, तो राजा एक बच्चा है जिसके पास में मतलब दिमाग भी है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। तो ही इज़ वेरी नॉटी, और हाँ वो मतलब थोड़ा शरारती भी है। ही इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ स्नेक्स ऑल्सो, वो सांपों से भी नहीं डरता। और ही मैनेजेस टू क्लोज द माउथ ऑफ कोकोनट शेल विद द स्टोन, अब वो ये भी मतलब जब वो स्नेक को देखता है तो वो मतलब स्नेक को कोकोनट शेल में, जिसके अंदर वो स्नेक होता है,
उसे उठा के और उसका मुंह भी बंद कर देता है स्टोन से, मतलब बहुत बहादुर टाइप सा बच्चा है। तो ही इवन टेक्स द शेल टू ग्रैंड मदर, अब उस शेल को हाथ में लिए लिए वो ग्रैंड मदर के पास भी ले जाता है। अब ही इज़ ऑल्सो एन ओबीडियंट फेलो हु फॉलोज इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल। अब वो एक ओबीडियंट यानी कि एक बात मानने वाला, कहने मानने वाला बच्चा भी है, क्योंकि वो सबकी जो बातें हैं वो मानता है। ही ओबेज हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, वो अपने जो दादाजी हैं दादी जी हैं उनकी बातें मानता है। He knows that he was stung by bee but he keeps quiet, वो जानता था कि उसे बी ने काटा है लेकिन फिर भी वो चुप रहा। तो राजा इज़ इंटेलिजेंट एंड क्विक इन एक्शन, राजा जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार और एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीला बच्चा है। और ही इज़ बिलीवेबल, अच्छा इन्होंने स्पेस दिया हुआ बिलीवेबल के बीच में, तो ही इज़ बिलीवेबल कैरेक्टर, यानी कि उस पर भरोसा रखा जा सकता है, ऐसा कैरेक्टर है वो। तो ये पूरा इंग्लिश में एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। राजा इज़ अ बॉय हैविंग क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, ही इज़ वेरी नॉटी, he is not scared of snakes also, he manages to close the mouth of coconut shell with a stone, he even takes the shell to grandmother, he is also an obedient fellow who follows the instructions of all, he obeys his grandfather and grandmother, due to his obedience he does not talk, he knows that he was stung by bee but he keeps quiet. Raja is intelligent and quick in action, he is believable character, he is नहीं, he is a भी आना चाहिए, यहाँ he is लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 2 जो है वो है राजाज ग्रैंड पेरेंट्स आर एम्बोडिमेंट ऑफ ट्रू लव जस्टिफाई। तो जो राजा के ग्रैंड पेरेंट्स है, दादी जी है राजा के, वो एक मूर्ति है सच्चे प्यार की। ये थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है, तो छोड़ो। तो जो राजा के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि जो दादा दादी हैं राजा के, वो मतलब बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे टाइप हैं, उसे जस्टिफाई करो कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है सबके प्रति। तो राजा's grandparents have great love for Raja. When grandmother sees snake in Raja's hand, she cried for help. As soon as grandfather got to know that Raja has been stung, he was shocked. Grandfather took Raja at once for magic cure to old man. Grandfather tried his best to cure Raja of pain. और तो चलो इसके साथ में यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये कंप्लीट कर लिया। और गाइस मेक श्योर आपके जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, दोस्तों फैमिली सबके साथ शेयर कर देना। और गाइस सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, प्लीज़ गाइस। चलो प्लीज़, मैंने भी मतलब मैं बढ़िया से पढ़ाता हूँ या नहीं वो भी आप कमेंट्स में बताना। एंड ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय।